सीधे आपको लेके चलते हैं रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़े नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान के टीवी पर क्या होता है। और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी, वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। अब जरा दूसरे के बारे में आइए, सुनाम धन्य कपिल सिब्बल के बारे में। इनका ट्वीट मैं देख रहा था, हमेशा वो इंटरनेशनल व्यक्ति है ना, तो वो इंटरनेशनल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। इस इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन बेस्ड जाने इंफॉर्मेशन ग्रुप, Washington Post, Guardian, Reuters, reporting no proof of military losses at Balakot pro-Pakistan. You are guilty of politicizing terror. ये कपिल सिब्बल का मोदी जी पर ट्वीट है। क्या कहा जाए इनके बारे में? वो 10 साल मुख्यमंत्री, ये 10 साल केंद्रीय मंत्री मनमोहन जी की सरकार में, और देश के नामी गिरामी वकील हैं। ये साहब लंदन में जाते हैं, वहां एक रोग एलिमेंट नकाब में भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, याद होगा आपको। वहां ये सबूत नहीं मांगते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तीसरे सुनामधन्य श्रीमान चिदंबरम साहब हैं, 10 साल वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आजकल थोड़ी निजी परेशानी में है, तो मैं थोड़ा उनको अलाउंस देता हूं। उनका ट्वीट भी कमाल का है। भारतीय वायुसेना के वाइस एयर मार्शल ने हताहतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ। तो हताहतों की संख्या 300 साढ़े 300 किसने बताई? चिदम्बरम जी, यू स्पीक ऑक्सोनियन इंग्लिश विथ कैंटब एक्सेंट। उनकी अंग्रेजी बहुत कड़ी है ना। तो गोखले साहब ने क्या कहा था? कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन टेररिस्ट कैंप पर तो हमला हुआ था। अब इतना क्लियर बोलने पर भी चिदम्बरम साहब नहीं समझते हैं। आज के एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस नाम ले रहा हूं, इनका एक लेख छपा हुआ है श्रीमान कपिल सिब्बल का। इसका मैं लास्ट पैराग्राफ का 4-5 लाइन पढ़ना चाहूंगा। यह मानसिकता है जो देश विरोधी मानसिकता है। मैं 4-5 लाइन पढ़ रहा हूं कपिल सिब्बल के एक्सप्रेस के आज के लेख पर, जो संपादकीय पेज पर छपा है। द इंटायर अपोजिशन विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इफ ही कैन एश्योर द पीपल ऑफ दिस कंट्री that with surgical strike and dropping of payloads, not a single Jawan will be killed in the times to come. The enemy, Mr. Prime Minister, is not the opposition. Open the right reality. अब बाकी बात की उन्होंने कही है। कपिल सिब्बल, आज देश के शहीदों का शव जब पहुंचता है तो टीवी पर दिखाया जाता है। आप देखिए, शहीदों के पिता कहते हैं कि अगर हमारा एक बेटा और होगा तो उसको हम सरहद पर भेजेंगे। ये देश का मूड है कपिल सिब्बल, और आप ये लिख रहे हैं। इससे आप क्या जानना चाहते हैं? आपको भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आपको भारत के एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ दो। अब मैं थोड़ा मीडिया का प्रूफ अंग्रेजी के इन विद्वान कांग्रेस के नेताओं को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं।
ये देखिए, मुझे क्षमा करिएगा, मैं चैनल का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि ये मटेरियल मेरे पास है, तो ये वो नहीं कहेंगे कहां से। ये देखिए, ये आज तक के साइट से हमने डाउनलोड किया है। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तानियों का दावा, जैश का मदरसा तबाह, 10 एम्बुलेंस। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मदरसे को तबाह किया है। रॉयटर्स के अलावा एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि इस एयर स्ट्राइक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।